बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कागान के साथ में हूँ राजा जुल्फ़कार। नाजरीन, आज वादी कागान N13 के मसाइल और उनके हल करने के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। नंबर 1, JK न्यूज की कोशिशें रंग लाने लगी। अंधेरे में डूबे पटन देश को रोशनी की उम्मीद मिल गई। नंबर 2, अलहाज साले मोहम्मद खान की JK न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू में वादी के मसाइल और इनका हाल। नंबर 3, गुफ्तगू में राजा खालिद, नवाज, मुश्ताक खान और शौकत खान भी शरीक। नाज़रीन, आपने देखी ये टॉप स्टोरी। पिछले कई सालों से पटन देश के ट्रांसफार्मर का मसला था, उससे रिपेयर करना, वहाँ लगाना, फिर जल जाना, फिर रिपेयर करना, और वहाँ पे पटन देश और खनिया 2 गाँव हैं, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था और बिजली का लोड वहाँ पे पड़ता था और जल जाता था, जिसकी वजह से आज हाजी साहब से मेरी भी बातचीत हुई और बल्कि उन्होंने ख़ुद भी कहा कि खनिया के लिए अलग ट्रांसफार्मर और पटन देश के लिए अलग ट्रांसफार्मर दिया जाएगा, और बल्कि पटन देश के जो इलाके बिजली से, जिन इलाकों में बिजली नहीं है, वहाँ पे बिजली भी मुकम्मल करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों का काम है मुझे इलाके के मसाइल से आगाह करना, और मेरा काम है इलाके के मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना। और उन्होंने जो बातचीत JK न्यूज़ से की, और आप खुद देखें आई साहब ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पटन देश के हवाले से जो भाई ने बात की है ट्रांसफार्मर के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो उसका प्रपोजल बना रहे हैं, चूँकि पटन देश और कमालबंद और पटन देश और खनिया का ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि पटन देश को अलग ट्रांसफार्मर और खनिया का अलग ट्रांसफार्मर, और उनकरीब इंशाल्लाह आपको पोल भी मिल जाएंगे। मैंने शाह साहब से भी बात की है, तो वो पोल भी करीब भेज देंगे और एक ट्रांसफार्मर आपको मिल। सर, थोड़ी आधी आबादी जो है बगैर बिजली नामुकम्मल आधी आबादी। अच्छा, जितनी भी आबादी है इंशाल्लाह इस टेनेवर में कोई एक घर नहीं रहेगा जहाँ बिजली नहीं जाएगी। अगर कोई घर बगैर बिजली का रह गया तो मेरी बड़ी कमजोरी होगी। आपका काम है मुझे याद करवाना, मुझसे काम लेना, और मेरा काम है इंशाल्लाह वहाँ पे बिजली पहुँचाऊँ। आपने देखा हाजी साहब ने इस मसले को संजीदा लेते हुए यकीन दहानी कराई कि मैं खुद इस मसले का हल करूंगा और कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कागान के लोग शिफ्ट होकर सर्दियों में यहाँ आते हैं, उनके भी जो मसाइल हैं उनका काम है मुझे आगाह करना, और मेरा काम है उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना। जैसा कि कोटके खान मेरा में कागान के 10 और 20 खरार मेरा में रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे पानी, बिजली और गलियों का मसला है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन वहाँ पे टाइम रख कर वहाँ जाऊँगा और इस मसले को भी हल करूँगा। और उन्होंने कहा कि मैं आपका काम है मुझे आगाह करना। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मेरा काम है काम करना और आपका काम है मुझे आगाह करना। नाज़रीन, आज जो आई साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में UC के साबका नाज़म राजा खालिद साहब भी थे, और इनके साथ तो उम्मीदवार सूबाई असम्बली मुश्ताक खान स्वाति साहब भी थे, और साबका नाज़म कमालबंद के शौकत खान साहब भी थे, और उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया और इसके मसाइल के हल पे उन्होंने भी जोर दिया। और नाज़रीन, शौकत खान की भी मुलाकात इलाके के मसाइल के बारे में आई साहब से हुई, और जानते हैं कि शौकत खान की ज़बानी उन्होंने हाजी साहब से क्या क्या मसाइल पे बातचीत की। उन्हें टेलीफोन लाइन पे लेते हैं। नाज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़म साहब। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। नाज़म साहब, साले मोहम्मद खान से मुलाकात हुई। सर, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। आपने इलाके के कौन से मसाइल पे बातचीत की सर? हमारी बाकी मुलाकात हुई है। हमने जी उससे की है ये जो गाजीपुर जमुआ में बस्ती है उसकी गैस के बारे से बातचीत हुई है। जी सर। 440 मीटर की जो लाइन थी वो जल्दी बिछाने की उसको तब्दीली की है। उसके अलावा
जी 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 जेल के साथ जो हमारी बस्ती है रोड के हवाले से बात हुई है जी सर। और बिजली अलवान और पटनदेस के खंभों के हवाले से, ट्रांसफार्मर के हवाले से तफसील से बात हुई। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो चमोड़ा मनसेरा गाजीकोट चमोड़ा का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे ये जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ये इनका यहाँ पे रहने वाले हैं या कागान से शिफ्ट होकर कमलबंद से हैं सर? जी ये लोग तो असल में कागान से शिफ्ट होकर यहाँ पे सर्दियों में यहाँ आते हैं। अच्छा सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके न्यूज़ को टाइम देने का। सर आपने अपना बहुत कीमती वक्त जेके न्यूज़ को दिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम जेके न्यूज़ से भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है जो हमें बड़ा पसंद है सर, बहुत मेहरबानी सर। नजरीन, ये जो N13 वाहिद ये हल्का है, ये 40 साल पहले तकरीबन 40 साल से सियासी क़यादत से महरूम रहा। अब लगता है कि वहाँ पे कोई लीडर है, वो आम आदमी की बात सुनता है। मसलन कोई भी आम आदमी जाकर अपने इलाके के मसाइल उन्हें सुना सकता है और वो आप हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जेके न्यूज़ को आप देखते रहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान राजा ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह ने